दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। अभी आप लोगों के सामने के स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, तो ये क्यों लेकर आया मैं आप लोगों को कितने दिनों से कह रहा हूँ कि हिस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी क्लियर करने के लिए, या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री है। तो आज से मैंने सोचा कि हिस्ट्री को टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आप लोगों को, और बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे पढ़ तो शुरू करूँगा मैं। अभी मैं गवर्नर जनरल पढ़ा रहा हूँ, गवर्नर जनरल वायसराय, यहाँ से शुरू करूँगा। गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ा दूँगा। उसके बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट पढ़ा दूँगा। उसमें जो उनमें नहीं आएंगे उसके बाद जो फिगर बच जाएंगे, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के, हर प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ जानूंगा। बुक कौन सा लिखे हैं, कौन कौन सा चीज़ों में पार्टिसिपेट किए हैं। इससे हमारा अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा एक पर्सन का। फिर हम लोग अगर कुछ बच जाएंगे रिवॉल्यूशनरी लीडर में, तो उसमें हम लोग उसको एक बार देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग नहीं, इसके बाद हम लोग कर लेंगे जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट आए हैं वो करूँगा। उसके बाद ये, और उसके बाद समाज सुधारक वाला। उसके बाद जो जो बचेगा उसके बाद इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रीडम स्ट्रगल, ये करूँगा। तो ये ऑर्डर चलेगा। तो समय बर्बाद ना करते हुए आज ये चैप्टर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। 2-3 वीडियो में ये पूरा मैं करा दूँगा। 3 वीडियो या 4 वीडियो में ये मैं दूँगा। 20 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो रखना नहीं चाहता, 10-15 मिनट से, क्योंकि आप लोग देखते तो हो नहीं। बहुत लोगों का रिटेंशन पावर स्क्रीन पे 30 सेकंड का रील्स देखने के चक्कर में लोग 10 मिनट का वीडियो भी नहीं देख पाते हैं। 1 मिनट 2 मिनट देखेंगे, मुझे पता है कि 2 मिनट मैक्सिमम लोग देखेंगे, 2 से 3 मिनट। और आज अगर लास्ट तक नहीं जाइएगा तो इम्पॉर्टेंट है, आपका गवर्नर जनरल छूट जाएगा। तो यू शुड गो टू द लास्ट, क्योंकि लॉर्ड विलेज मेरा कोई उसमें इंटेंशन नहीं था कि लास्ट में ही आए। तो आप लोग कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट देखें और चल दिए। और एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा चैनल, उसको भी आप लोग चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी चैनल के नाम से है बुक का स्टूडेंट। अगर चाहिए तो ज्वाइन कीजिए, ऐसा मैं वहाँ ज़्यादा रहता नहीं हूँ। लोग अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सब्जेक्ट। चलिए तो शुरू करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स से। तो वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू किए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स से ही हम लोग देखेंगे क्या 1773 से। हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे नहीं, हम लोग फैक्ट बात करेंगे। कहानी किसी दिन 2-3 दिनों में पूरा कहानी बता दूंगा क्या था कहानी। आप लोग ऐसे भी जानते हो, हम लोग फैक्ट पे क्या एग्जाम में आएगा उन सब सवालों को। वॉरेन हेस्टिंग रहे हैं 12 ईयर के लिए, 1773 से 1785। अगर ये ईयर दे दिया और इधर मिलाने के लिए दे दिया तो भी ये कर सकते हैं। अब इनके कार्यकाल में इम्पॉर्टेंट क्या क्या ये काम किए हैं। तो पहला है कि रोहिल्ला वार इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। और सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी इन्हीं के उसमें आया है ना। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी आया है। क्या आया है 1784 का? पिट्स इंडिया एक्ट भी आया है। मैं इम्पॉर्टेंट, ये लोगों को पता होगा पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का। 1773 का भी रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में आया है। 1784 का भी यही इन्हीं का आया है। और 1781 में भी एक अधिनियम आया था, जिसमें इस अधिनियम में क्या किया गया था, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र को विभाजित किया गया था। क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के बीच जो पूरा पावर का था डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। बाकी ये है देखिए,
रोहिल्ला वार कब हुआ है? 1774 में। शिफ्टिंग, इन्होंने अपना राजधानी बदला था, इससे पहले मुर्शिदाबाद में था ये, यहाँ से इन्होंने कोलकाता कर दिया था। मुर्शिदाबाद किसने राजधानी अपने ले गया था, बता दीजिए जल्दी से कमेंट में, कौन ले गया था मुर्शिदाबाद? तो इन्होंने कलकत्ता को फिर मुर्शिदाबाद से राजधानी लिया। फर्स्ट मराठा वार इन्हीं में हुआ, सलबाई की संधि भी इन्हीं यही किया है। सेकेंड मैसूर वार हुआ है। सेकेंड मैसूर वार को पोर्टोनोवो का भी युद्ध कहा जाता है। पोर्टोनोवो का युद्ध, पोर्टोनोवो बताइए कहाँ पे है पोर्टोनोवो का युद्ध? ये बहुत जगह पढ़ेंगे पोर्टोनोवो का। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। विलियम जोन्स इसके फाउंडर फिगर थे। और बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति। द्वैत शासन क्या होता है, डायरेक्टरी क्या होता है, ये भी बताना है। ये सब चीज़ आप अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। अब देखिए, इस सिर्फ इतने से हम क्या पढ़ेंगे? वॉरेन हेस्टिंग क्या किया 1773 से 85, 12 ईयर का। हम लोग अब देखते चलेंगे कि सबसे ज़्यादा दिन तक गवर्नर जनरल कौन रहा है, तो 70 अभी 12 ईयर। रोहिल्ला वार इन्हीं में हुआ। 1784 का पीट इंडिया एक्ट यही लेकर आए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यही लेकर आए। 1781 में क्या हुआ? गवर्नर और उनकी काउंसिल और हाई कोर्ट ऑफ द बंगाल के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इन्होंने क्या किया? शिफ्टिंग कर दिया अपना, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद से कलकत्ता अपनी राजधानी लेकर आए। फर्स्ट मराठा बार सलबाई की संधि इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। सेकंड मैसूर बार इन्हीं के हुआ। तो 1M 2M इन्हीं में हुआ है। पोर्टोनोवो का युद्ध कहते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग ही के समय हुआ। विलियम जोन्स इसके फाउंडिंग फिगर थे। और बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति भी यही किए थे। चलिए, एक कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फिर से। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, सेकंड मैसूर बार हो गया, तो थर्ड मैसूर बार ये किए हैं। थर्ड मैसूर बार का ही ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। कब हुआ? 1792 में। बताइए, अब जैसे मैसूर बार पढ़ लीजिए एक बार। फर्स्ट मैसूर बार, सेकेंड मैसूर बार, थर्ड मैसूर बार, फोर्थ मैसूर, पढ़ लीजिए कि क्या क्या, और इन्हीं को वहाँ से क्या करेंगे। कॉर्नवालिस कोड इन्होंने दिया, परमानेंट सेटलमेंट लाए इन्होंने, और क्या लाए? और इन्होंने सिविल सर्विसेज स्टार्ट किया था। ये भी इन्होंने सिविल सर्विसेज स्टार्ट किया। हाँ, सिविल सर्विसेज इन्होंने स्टार्ट किया था। तो और क्या किए थे? और यूरोपीयकरण, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, यूरोपनाइजेशन हुआ था जैसे वहाँ था। और कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉय थे, उनको निजी व्यापार पे रोक लगा दिया गया था। उनके निजी व्यापार पे रोक लगा दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया गया? थर्ड मैसूर बार किए। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम किए। कॉर्नवालिस कोड बहुत इंपॉर्टेंट, कब आया है? 1793। परमानेंट सेटलमेंट सब लोग जानते हैं, 1793। और ये यहीं गुजर जाते हैं गाजीपुर में। सिविल सर्विसेज इन्होंने स्टार्ट किया। और इन्होंने का जो कंपनी के कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे, उनको बोला कि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, प्राइवेट व्यापार नहीं करोगे। चलो ठीक है, 2 हो गया। जॉन सॉर के बारे में एक ही चार्टर एक्ट ऑफ 1790। अब खरदा का युद्ध पूछ देगा सीधे कि खरदा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है। खरदा का युद्ध किसके किसके? तो निजाम और मराठा के बीच। कब हुआ है? कौन थे उस समय? तो सर जॉन सॉर। ये 5 साल के लिए रहे हैं। समझ गया? अब चलिए, चौथा, ये लॉर्ड वेलेस्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सब्सिडरी अलायंस 1798 में आता है। सबसे पहले कौन ज्वाइन किए थे इस सब्सिडरी अलायंस में? निजाम ऑफ हैदराबाद। उसके बाद फोर्थ मैसूर बार इनमें होता है। तो बताइए, फोर्थ मैसूर बार हुआ कब है? बसीन की संधि भी इन्हीं में हुआ है। मराठा बार, सेकेंड मराठा बार यहाँ हो रहा। तो इनमें 2 वॉर हुआ। अब थर्ड मैसूर बार किन में हुआ, बताइए जल्दी से। तो थर्ड मैसूर बार यहाँ देखिएगा आप लोग। थर्ड मैसूर बार यहाँ देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। फर्स्ट सेकेंड मैसूर बार वॉरेन हेस्टिंग, सेकेंड मैसूर बार वॉरेन हेस्टिंग। तो फोर्थ। अब 5-6 बहुत आसान है, इसको इतना याद रखना नहीं है, बस अब है क्रम तो थोड़ा। इसमें वेल्लोर मोटेनी हुआ है जॉर्ज बार्लो में, और ये बहुत कम समय तक रहे हैं। लॉर्ड मिंटो 1, ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, पूछ देगा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर रणजीत सिंह, मिंटो 1 में किसके कार्यकाल में हुआ? तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर रणजीत सिंह है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा रणजीत सिंह इंपॉर्टेंट फिगर है पंजाब के, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चला होगा। चलिए,
अब लॉर्ड हेस्टिंग का क्या क्या है? तो लॉर्ड हेस्टिंग में थर्ड मराठा वार, तो सेकंड मराठा वार कहाँ हम लोग पढ़े थे? लॉर्ड वेलेजली में। फोर्थ मैसूर वार यहाँ। फर्स्ट मराठा वार कहाँ पढ़े हैं हम लोग? फर्स्ट मराठा वार वॉरेन हेस्टिंग 1784 से चल रहा। वॉरेन हेस्टिंग में आ गया। उसके बाद कहाँ आया? सेकंड कहाँ आया? सेकंड लॉर्ड वेलेजली में आया। और थर्ड अब हम लोग पढ़ रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग, ये लॉर्ड हेस्टिंग में। अंग्रेज और इंग्लिश और अंग्रेज और नेपाल का युद्ध होता है, और यही ट्रीटी ऑफ सगौली होता है। अब ट्रीटी ऑफ सगौली आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंट है? इंडिया नेपाल के कोई भी रिलेशन का सबसे बड़ा फिगर यही है। अगर कभी भी IR का सवाल लिख रहे हैं तो ये अगर मेंशन नहीं करते हैं इंडिया नेपाल के रिलेशन में, तो बहुत गलत आप कर रहे हैं। ट्रीटी ऑफ सगौली तो कब हुआ? अंग्रेज का नेपाल और ये अंग्रेज नेपाल का युद्ध हुआ था, इंग्लिश और नेपाल का, तो ये ट्रीटी ऑफ सगौली होता है। ट्रीटी ऑफ रैयतवारी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रैयतवारी सिस्टम, थॉमस मुनरो के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे। ये इम्पॉर्टेंट है। परमानेंट सेटलमेंट कब आया? 1793, 20 साल बाद आ रहा है करीब करीब रैयतवारी सिस्टम। थॉमस, ये कहाँ आ रहा है? मद्रास में आ रहा है रैयतवारी सिस्टम। हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन? महलवारी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। इन तीनों में क्या डिफरेंस, ये भी एक बार देखिएगा। मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। आज से मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया हूँ, तो एक एक टॉपिक मैं कराऊंगा, एक एक चीज़ जो भी आप लोगों का गैप है ना, मैं समझता हूँ सब कराऊंगा। आज से 20 दिन बाद आपको कोई भी हिस्ट्री में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंडिंग में डेवलप हो जाएगा, और सब कुछ आपका एग्ज़ाम निकालना है भाई आप लोगों को। मैं नहीं चाहता कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आप लोगों से ना निकले। प्रीलिम्स बहुत ही आसान है और हार्ड भी है, तो अगर आप पढ़ लीजिएगा ढंग से तो हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, अभी समय नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि वीडियो लंबा कर होगा तो आप लोग देखिएगा नहीं। मुझे बहुत वो रहता है, बहुत दुख होता है कि आप लोग 10-20 मिनट भी अगर 1.5 से 20 मिनट का देखिएगा तो कितनी जल्दी आप देख सकते हैं। तो जल्दी अगर देखना चाहते हैं तो 1.5 पे देखिए, लेकिन पूरा देखिए, तब ना होल इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। फर्स्ट वर्मा वार लॉर्ड एमहेरेस्ट है। अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। तो देखिए मैं टिक नहीं लगाऊंगा इसको। अब इम्पॉर्टेंट आ गया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला है। एबोल्यूशन ऑफ सती 1829, सपरेशन ऑफ ठगी 1830 कौन करता है? कैप्टन स्लीमैन की मदद से करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछता है कभी कभी किन की मदद से करता है। ये इम्पॉर्टेंट है भाई, ये तो आप लोगों को याद रहता है। एबोल्यूशन ऑफ सती। चार्टर एक्ट याद रहेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं के कार्यकाल में आया चार्टर एक्ट ऑफ 1835। एजुकेशनल रिफॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रंजीत सिंह, इनके साथ ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप होता है रंजीत सिंह के साथ। एक रंजीत सिंह के साथ कौन ट्रीटी किए हैं? यहाँ लॉर्ड मिंटो 1, उसी को विलियम बेंटिक भी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं रंजीत सिंह के साथ। अबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट, और अब जो प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील और सर्किट बनाए थे कॉर्नवालिस ने, उसको अब हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया, और अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर अब कर दिया गया है, कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट, यही है। इसमें भी आप 2 बार पढ़िए, 2-3 बार अभी पढ़ जाइए इसी को पलट के। इसका मैं PDF सब हो जाएगा तो मैं डाल दूंगा। ऐसा आप लोग स्पेक्ट्रम से भी देख सकते हैं, कहीं स्पेक्ट्रम अगर बुक है, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से देख सकते हैं, याद कर लीजिए। तो वॉरेन हेस्टिंग में रोहिल्ला वार सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड मैसूर वार याद रखना है। बंगाल में द्वैत शासन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये भी हट गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस में क्या था? कॉर्नवालिस कोड। थर्ड मैसूर वॉर, परमानेंट सेटलमेंट, इंडिया में ही डेथ हो जाता है। जॉन सॉर का सबसे खरदा का युद्ध किसके बीच होता है? मराठा निजाम के बीच। लॉर्ड वेलेजली का सब्सिडरी लाइन सबसे पहले कौन ज्वाइन करता है? निजाम। फोर्थ मैसूर वार, सेकेंड मराठा वार, याद करना है, क्योंकि 1799 में फोर्थ मैसूर वार कंप्लीट हो जाएगा। लॉर्ड जॉर्ज बॉर्डले वेल्लोर मिटनी, याद रहा नहीं है। लॉर्ड मिंटो ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ रंजीत सिंह। लॉर्ड हेस्टिंग याद है। थर्ड मराठा वार,
अंग्रेज नेपाल का ट्रीटी ऑफ सगौली लॉर्ड हेस्टिंग में होता है। रैयतवाड़ी सिस्टम इन्हीं में होता है। कब है? 1813 से 23, 10 साल के लिए है ये। सबसे ऊपर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड एमरेस्ट फर्स्ट बर्मा वॉर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक में तो याद रखना है एवोल्यूशन ऑफ सती, सप्रेशन ऑफ ठगी कैप्टन स्लीमैन की मदद से, चार्टर एक्ट ऑफ 1835, रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ अब जो कोर्ट अपील का वहाँ था उसको हटा देते हैं और अपॉइंट नियुक्त कर देते हैं कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट। अगर किसी को लग रहा होगा कि हिंदी में लिख के लाना तो बताइएगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता तो हिंदी में ही हूँ, तो ज़्यादा परेशानी होगा नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू अभी के लिए। फिर एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जो विलियम बेंटिक के बाद से शुरू करूँगा और देखता हूँ कहाँ तक लाता हूँ। मैं 15 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊँगा नहीं, 15-16 मिनट का ख़त्म करूँगा क्योंकि आप लोग उससे ज़्यादा देखोगे नहीं। चलो थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छे से रहिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। इसके लिए आप लोग दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, जॉगिंग कीजिए, सब कुछ कीजिए। चलिए थैंक यू, बाय।